साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर ये रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। आज हमारी गेस्ट हैं बातचीत करने के लिए मीना गेंदले जी। मीना गेंदले जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूं, बताना चाहूँगा कि मीना गेंदले जी काफ़ी समय से बाबा गुरु घासीदास के मिशन को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम साहब के मिशन को लेकर के काम करी, काशीराम साहब के साथ भी काम करी हैं और वो किस तरह से उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। तो मीना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? मैं बिलासपुर ज़िला से हूँ और करगी रोड कोटा है, उसके पास ही हम लोग का गांव था भरारी, तो वहाँ की रहने वाली हूँ मैं। और प्रारंभिक जो शिक्षा है 7वीं 8वीं तक वो उसी गांव में हुई मेरी, जहाँ मैं रहती थी। फिर मेरे भैया थे BL लहरे, वो बालको एम्प्लॉइज थे, तो फिर वहाँ ले गए वो। बाकी की जो शिक्षा मेरी कोरबा बालको में हुई। अच्छा। तो जैसे कि मुझे पता चला कि आप जो है मिशन को लेकर के भी आपने काम किया है, तो मिशन की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ आप बताइए। उस समय तो देखिए क्या है, कुछ बहुत छोटे थे हम, तो जानते नहीं थे ये क्या है, मिशन क्या है और किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जो हमसे हमारे भैया लोग थे, तो बाम सेफ वे करते थे हमारे भैया लोग। ये क्या है बाम सेफ, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो केडर कैंप चलाए उसके बारे में, फिर बुक वगैरह लेते थे ये लोग, फिर जगह जगह एक दूसरे को क्या बांटते थे कि जितना इसका जानकारी दें, लोगों को जागृत करें। तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और भैया लोग बहुत उम्र के थे, तो उस चीज़ को उन लोग बढ़ाना चाहते थे। तो फिर मैं भी उसको धीरे धीरे कभी कभी ऐसे टी टेबल में रखा रहता था वो बुक वगैरह, तो मैं उसको पढ़ना चालू करी, देखना चालू करी उसको। तो ये तो ज्ञानवर्धक बुक है और आगे हमारे भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए और समाज में हमारा काम आ सकता है। ऐसे करके फिर उसको मैं पढ़ने लगी। तो उससे मेरे दिल में जागृति पैदा हुई कि मेरे को भी कुछ करना है, भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ। ऐसा करके फिर ये काम करना चालू करें। तो उस समय आप, जैसे कि आपने बताया कि आप 7वीं क्लास में थी और काफ़ी आपकी उम्र जो है कम थी, तो उस समय क्या क्या गतिविधियाँ होती थी जिसमें आप भाग लेते थे? उस समय इन लोग फिर ढूंढना चालू किए कि लोगों को जागृत कैसे करना है हमको। तो ऐसे तो लोगों को समझ में आती नहीं थी, तो नुक्कड़ नाटक जो होते थे, तो वो जगह जगह जाके कैसे करें हम। तो उसके लिए उन लोगों को कलाकारों की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो छोटे छोटे जैसे हमारे एज के बच्चे थे 8वीं 9वीं या फिर और भी हैं, तो उनके फिर इन लोग जाके इनको समझाएं, फिर उस चीज़ को जाके वहाँ जिस गांव में होता था, हर एक गांव में जाते थे हम लोग। अच्छा। रात को जाते थे, कभी भी जाते थे, जैसे यहाँ के लोगों को जाना है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ ये है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागृति कैसे देना है करके उनको सिखाते थे और जाते थे, प्ले करते थे हम लोग। अच्छा। तो मतलब ये है कि आप नुक्कड़ नाटक वगैरह में भी भाग लेते थे? हाँ, है ना। और मैंने सुना है कि आप कुछ फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से और किन फिल्मों में आपने काम किया है, इसके बारे में। मैंने राजनीति फिल्म में काम किया है, जिसमें अजय देवगन, कटरीना कैफ जी हैं। तो भोपाल में हम लोगों की 3 महीना लगभग शूटिंग चली थी, उसमें मैं भाग ली हूँ पूरा। और छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो माया के बरखा, आशीष श्रीवास्तव जी की है वो फिल्म, तो उसमें भी मैं माँ के रोल में काम करी हूँ।
अच्छा अच्छा। तो ये अभिनय के क्षेत्र में आप कैसे आए? मैं चाह रहा हूँ कि मिशन एक मिशनरी कार्यकर्ता आप हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, मिशनरी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो कि एक्टिंग के लाइन में भी आते हैं। तो एक्टिंग की लाइन में आने का आपका क्या कहानी है, उसके पीछे क्या कारण है? शुरुआत तो उसी दौर से ही हो गई जिस दौर में नुक्कड़ नाटक में हम भाग लेने लगे, लोगों को जागृत करने लगे। तो सबसे पहला जो नुक्कड़ नाटक खेला गया जागृति, वो उसकी मैं मुख्य कलाकार हूँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मेरे से ही शुरुआत हुई है। तो उसमें हम लोग 2 लड़की थे, एक और थी मेरे साथ, वो अभी नहीं है। तो उसी समय से ही बस इच्छा हो गई, अब लोगों को जागृत करना है और ये करना है वो करना है। वो रुचि फिर अभी तक के मतलब गई नहीं है कि जैसे भी मौका मिलता है और हम शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी आप इस सब गतिविधियों में सक्रिय हैं? जी 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 जी। तो जैसा कि आपने बताया था कि जो कार्यक्रम आप जो करती थी, साथ में कुछ फोटोग्राफ भी जो हमें उपलब्ध हुए हैं स्टेज वगैरह के, तो क्या कभी ऐसा मौका मिला कि काशीराम साहब के साथ में भी आपने कुछ काम किया हो? हाँ, बहुत बार उनके साथ मिलने का मेरे को सहयोग प्राप्त हुआ है। मिला है उनका। तो वो उस समय क्या थे, लोगों के पास बहुत सारी चीज़ों के अभाव रहते थे। जैसे पैसे इतने ज़्यादा रहते नहीं थे, तो उसके लिए जगह जगह मीटिंग करते थे, कलेक्शन करते थे, तो चंदा भी देते थे, हमारे लोग चंदा भी देते थे सब लोग। तो जो सर थे काशीराम सर, वो हमारे ही घर में आके रुकते थे। अच्छा। हाँ, तो हमारे भैया का घर बालको का। भैया का क्या नाम है? मेरे भैया का नाम बाबूलाल लहरे था। अच्छा अच्छा, है ना, ठीक। जो अभी तो नहीं है, तो हमारे घर ही आके रुकते थे काशीराम सर। ठीक ठीक। तो आपने कई सामाजिक संघर्षों में आपने भाग लिया है और आपने सामाजिक संघर्ष किया भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बताइए आप। शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को भी। तो जगह जगह जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक लेके जाते थे, तो उस चीज़ को मनुवादी लोग बहुत विरोध करते थे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत उनमें क्या करें षड्यंत्र रचते थे हम लोग आपस में। लेकिन उस समय हमको, जब हम तो प्ले कर रहे हैं, स्टेज में रहते थे, तो हमारे पीछे क्या जालसाजी चल रही है तो उसको तो हम नहीं जान पाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती मना रहे थे हम बालको बस स्टैंड के पास में। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों का जागृति जत्था का जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो एकदम से बड़े बड़े पत्थर आना चालू हो गए हम लोगों के ऊपर, कलाकारों के ऊपर। तो जल्दी जल्दी हम लोगों को छिपाया गया। तो बहुत मुश्किल से उस समय हम लोग बचे भी, और किसी को एक आध पत्थर पड़ा भी। तो ऐसा भी हम लोग झेले हैं हम लोग, है ना। तो कई बार बहुत भूखे प्यासे भी रहे हैं, कहीं चले गए हैं तो रात भर कुछ बिस्तर नहीं मिलता था, तो बैठे बैठे दिन गुजार लिए, गाड़ी में गुजार लिए हैं, ऑटो में ही गुजार लिए हैं, इसमें मेटाडोर में। तो ये भी दौर उस समय का था और सब झेले हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, समाज के लिए किए हैं, तो हमको बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। तो जो नुक्कड़ नाटक है और जनगीत वगैरह आप गाते थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक आध गीत हमारे दर्शकों को, जनगीत जो है या जो भी आप गीत गाते थे, हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक सामाजिक गीत ही है, छत्तीसगढ़ी है, तो 2 लाइन में उसका बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, लहराए गाँव माँ, समता के संदेश पहुँचाबुन गाँव गाँव माँ, समता के संदेश पहुँचाबुन गाँव गाँव माँ। इस टाइप से गाना होते थे हमारे यहाँ। बहुत सुंदर आपने गाया, और जो संदेश भी उसमें आप जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और तो उसी दौरान ही मतलब स्टार्टिंग ही वही हुआ। तो मेरा भोपाल में भी मतलब कि भारत भवन में बहुत बार मैंने थिएटर किए हैं वहाँ भी। अच्छा, और अभी कल ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं। आज छुट्टी के कारण कल मना लिए गए हम लोग ऑफिस में, तो उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हूँ। और
मतलब कभी इस चीज़ में पीछे नहीं जाऊंगी। जो भी सामाजिक कार्य है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है मेरे लायक, उसमें मैं हमेशा करूंगी और आगे भी करती रहूंगी। और आपने बाबा गुरु घासीदास जी को भी लेकर के, उनके मिशन को भी लेकर के काम किया है कि बाबा जो गुरु घासीदास बाबा हैं वो छत्तीसगढ़ के जाने माने और आराध्य हैं, एक गुरु के रूप में उनको मान्यता है। और उन्होंने बड़ा एक संदेश दिया, मन के एक समान जी। जिस संदेश की बात डॉक्टर अम्बेडकर भी करते हैं, काशीराम भी करते हैं, महात्मा बुद्ध भी करते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास के मिशन को भी लेकर के, जैसे कि आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं, तो क्या क्या आपने गतिविधियां की करते हैं इसमें बाबा गुरु घासीदास को लेकर के? भोपाल में हम लोग सन 86 से लेके और सन 2012 तक के थे। तो वहाँ पर हमारे सतनामी भाई लोग बहुत हैं वहाँ पे भी। तो वो लोग जैसे ही जाने मेरे को कि ये उस क्षेत्र के हैं करके, तो मेरे को मुख्य अतिथि के तौर पे आपको आना ही है, आपको ये कुछ करना ही है। बाकी तो कोई मतलब जागृत नहीं है हमारे यहाँ की जो है लेडीज मंच में जाना नहीं चाहती हैं। तो पहले से ही आके उन लोग सब इनवाइट कर देते थे मेरे को। अच्छा। कि आप आइए 18 दिसंबर को और जो भी हो आप भाषण दीजिए, हमारे तरफ से गाना गाइए, ये करे। तो सब करती थी मैं, जो लगता था कि चलो मैं ये कर सकती हूँ तो वो करती थी। तो जैसे भाषण का मिलता था समय भाषण दे दिए, गाना का समय गाना नहीं, लोगों को मिल लिए। फिर जैसे 4 महिलाएं मिले तो बताती थी कि ऐसा ऐसा है, घासीदास जी के बारे में ऐसा है, उनका संदेश है, ऐसा है, आप लोग भी अपने ऊपर लाओ और अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ। आजकल शिक्षा का ज़्यादा महत्व है। तो हर घर में नौकरी पेशा वाले होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो चीज़ पहले गुलामी की जो जिंदगी है उससे बाहर निकलो, और महिला हो के भी हर कार्य कर सकती है महिला, जो पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। किस क्षेत्र में नहीं है महिला, हर क्षेत्र में है महिला। तो उसको अपने भी ऊपर लाओ और अपने बाल बच्चों को शिक्षित करो। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय जो आप बात कर रहे हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, 8 मार्च। हालांकि वीडियो जो है वो 9 मार्च को पब्लिश होगा, जैसे कि हर इतवार को ये वीडियो जो है जाता है। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को देखती हैं। आप उनको महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिला दिवस के अवसर पर उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि हर महिला पुरुषों से कम नहीं है। आज के समय में हर पढ़ी लिखी हैं और हर काम आप मन में अगर आत्मविश्वास है, मन में आप ठान सकते हैं, तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती है। कि हमको यहाँ जाना है, हमको ये कार्य करना है। अगर मन में पहले डर ही बन जाएगा तो वो महिला कुछ काम कर नहीं सकती है। तो इसलिए अपने आप को हिम्मत रखें, अपने आप में कुछ भी काम करने से पहले हिम्मत रखें, हौसला करें, आगे बढ़ें। और हर कार्य को महिला कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत सही संदेश आपने दिया। अब मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिरी क्वेश्चन, कि और क्या प्लान है आप जीवन में, और क्या करने का कुछ प्लान की हुई है, क्या उद्देश्य है? कुछ ऐसा कुछ हो तो आप बताइए हमारे दर्शकों को, या मिशन को लेकर के कोई आपका टारगेट हो? नहीं, मिशन को लेके देखिए मेरा हमेशा से ये टारगेट है। और कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मेरे को जैसे मौका मिलता है मैं बिल्कुल सहयोग करना चाहूँगी मरते दम तक, पूरा मिशन को लेके। और अभी मैं फॉरेस्ट में हूँ जॉब में, तो वहाँ पर भी मेरे मतलब जब से मैं गई हूँ, जब से कुछ भी कार्यक्रम होता है मैं बहुत सक्रिय रहती हूँ, बहुत आगे रहती हूँ। और सभी महिलाएं मेरे से काफ़ी खुश रहती हैं। घर में भी मेरा ऐसा वातावरण है कि बच्चे भी सब, मेरी मम्मी बहुत में हैं, हर काम को करती हैं करके, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। हमारे पति थे वो भी बहुत खुश रहते थे, और हमेशा उनका सहयोग मेरे साथ रहा है कि तुम इस क्षेत्र में नहीं जाओगी और इस कार्य को नहीं करोगी। हमेशा मेरा मान सम्मान उन्होंने बढ़ाए थे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जी, ये बात तो सही है कि महिला हो या पुरुष, आगे बढ़ने के लिए जो 2 चक्के हैं
परिवार के, उनको साथ साथ चलना होगा और तभी जो है गाड़ी आगे चलेगी। और महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए पुरुष को आगे आना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के जो महिला दिवस का जो संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मनाते हैं, उसका जो संदेश है वो परिपूर्ण हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। तो मीना जी, आपने बहुमूल्य समय निकाला हमारे साथ इस स्टूडियो में आकर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद साथियों आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप।